मरहूम मगफूर जनाब शेख शुजात अली साहब के लिए एक सुना गाते हैं। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े। ज़ुहूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े। ज़ुहूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सब मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़े। मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़ीह वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह। अग़सालुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बितैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहिश शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअ व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरौ अन्नल्लाह सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र, मैंने इस मजलिस चहलुम के लिए सूरह मुबारक लुक़मान की एक आय मुबारक को सरनामे सुखन करार दिया। क़ब्ल इसके कि मैं मजलिस का आगाज़ करूँ,
ये उस शख्सियत की मजलिस है जिसकी पूरी ज़िंदगी मज़हब, तहज़ीब और आज़ादारी के मुसल्लस के दरमियान रही। मेरे पास उनके वरसा के लिए, उनके पसमुंदगान के लिए, उनके लवाहिकीन के लिए कोई हरफ तसल्ली नहीं है सिवाय इस एक जुमले के कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो दुनिया में आ रहा है उसे दुनिया से जाना भी है, लेकिन फ़र्क है, दुनिया में लोग पैदा होते हैं मरने के लिए और आले मोहम्मद का चाहने वाला मरता है जीने के लिए। ये दुनिया ना इम्कान बका रखती है और ना ही शाइस्ता बका है। ना इस दुनिया में रहना मुमकिन है और ना ये दुनिया रहने के लायक है। अगर ये दुनिया इम्कान बका रखती तो फिर औन, नमरूद और शद्दाद जैसे लोग इसे छोड़ के ना जाते। अगर ये दुनिया इम्कान बका रखती तो फिर औन इसे छोड़ के ना जाता, और अगर ये दुनिया रहने के लायक होती तो अली इसे ठोकर ना मारते। ये बात 31वां सूरा और 20वीं आयत, अलम तराओ लिसान कुदरत लिबास एजाज में इरशाद फरमा रही है, फरमान इलाही है, कलाम इलाही है, भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील हैं, बताने वाले मोहम्मद हैं और बचाने वाले आले मोहम्मद हैं। इरशाद हुआ अल्लाह है अल्लाह, बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं हूँ। अल्लाह है अल्लाह, अलम तराओ अन अल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह कहता हमने ज़मीन और आसमान को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। मुसख्खर का मतलब तुम्हारे ताबे कर दिया। जो कुछ भी आकाश में है, जो कुछ भी धरती में है, वो हमने तुम्हारे लिए बनाया। ये सूरज तुम्हारे लिए, चांद तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, मवेशी तुम्हारे लिए, खेतियाँ तुम्हारे लिए। व असबगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन। और अल्लाह कहता है मैंने अपनी भरपूर नेमतें तुम पर बरसाई, ज़ाहिरतन व बातिनतन। कुछ नेमतें वो हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ नेमतें वो हैं जो दिखाई नहीं देती। कुछ नेमतें दिखा के दी हैं, कुछ नेमतें छुपा के दी हैं। 11 नेमतें दिखा के दी, 12वीं नेमत छुपा के दी। अल्लाह है अल्लाह। अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल। हर इंसान को अल्लाह, भाई अल्लाह है अल्लाह, मूड ना ख़राब करना। बड़े पढ़े लिखे अहले इल्म, अहले नज़र, अहले सुकून, अहले अदब का मजमा है। टाइम कम है और आयतें ज़्यादा है। बात यह है कि हमारे यहाँ मजलिस ईसाल सवाब का तरीक़ा क्या है? पहले कुरान ख़ानी होती है, उसके बाद अहले बैत का जिक्र होता है। यही तरीक़ा है ना। हमारे यहाँ मजलिस का तरीक़ा यह है कि पहले कुरान ख़ानी होती है, उसके बाद आले मोहम्मद का जिक्र होता है। तो ये मजलिस ईसाल सवाब भी वहीं होती है जहाँ कुरान और अहले बैत साथ में होते हैं, कहीं और नहीं मिलेगी। भाई कमाल हो गया। अल्लाह है अल्लाह। अल्लाह कहता मैंने तुम्हें भरपूर नेमतें दी, भरपूर, ज़ाहिरतन व बातिनतन। कुछ नेमतें छुपा के दी, कुछ नेमतें दिखा के दी। 2 नेमतें तो हर एक के पास है। दुनिया में हर आने वाला बच्चा, चाहे वो हिंदू के घर आए, ईसाई के घर आए, यहूदी के घर आए, मजूसी के घर आए, हर घर में आने वाला बच्चा 2 चीज़ें लेकर आता है। एक जिस्म लेके आता है और एक रूह लेके आता है। भाई कमाल हो गया। हर आने वाला बच्चा जब दुनिया में आता है तो 2 चीजें लेके आता है। एक जिस्म लेके आता है, एक रूह लेके आता है। एक का नाम है शरीर और दूसरी चीज का नाम है आत्मा। एक है हाजिर जिस्म, हाजिर नजर आता है, और रूह है गायब, नजर नहीं आती। तो हर आदमी के पास 2 चीजें हैं, एक जिस्म है हाजिर और एक रूह है गायब। अब इंसाफ करके बतलाओ कि हाजिर की वजह से गायब जिंदा है या गायब की वजह से यह हाजिर है? ये आप जी भाई पहुंच रही है बात, मूड तो नहीं खराब है।
बड़े बड़े पढ़े लिखे अहले इल्म बैठे हुए हैं, मैं किस्से कहानियां सुनाने नहीं आया। तो हर आदमी यही कहेगा कि भाई हाजिर की वजह से गायब नहीं है, गायब की वजह से यह हाजिर जिंदा है, गायब की वजह से यह हाजिर जिंदा है। तो अल्लाह का मंसूबा यह है कि जो हाजिर है जिस्म इसे मिट्टी में मिला देगा और जो रूह है उसे बचा लेगा। यानी अल्लाह ने फैसला किया कि जिसे मिटाना है उसे सामने रखूंगा और जिसे बचाना है उसे गैबत में रखूंगा। ये कमाल हो गया। अब मेरे साथ है ना बड़े पढ़े लिखे लोग, अल्लाह है अल्लाह ज़ाहिरतन व बातिनतन वासबग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें लेने के बावजूद लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी नेमतें लेने के बावजूद अल्लाह कर रहा है कुछ लोग हैं जो हमसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बगैर इल्मिन वला हुदन वला किताब मुनीर, उनके पास इल्म नहीं है हमसे लड़ेगा, उनके पास हिदायत नहीं है हमसे लड़ेगा, उनके पास किताब नहीं है हमसे लड़ेगा। तो मालिक अल्लाह रहमान रहीम अब ये भी बता दे, रात से पर्दा उठा दे कि ये नेमत किसे कहते हैं। हमने तो यही देखा कि दाल चावल नेमत, बिरयानी नेमत, खाना नेमत। तू कुरान से बता दे कि नेमत कैसा कहते हैं। क्या पढ़ सूरह आले इमरान, वज़कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह कहता है उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, हमने उस नेमत को तुम्हारे पास भेजा, उस नेमत ने तुम्हें एक को दूसरे का भाई बना दिया। यानी कुरान की ज़बान में हम मोहम्मद नेमत है। ठहर जाओ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कुरान की ज़बान में, कुरान के डिक्शन में, कुरान की लैंग्वेज में, कुरान की लुगत में सिर्फ खाने पीने को नेमत नहीं कहते। उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, हमने उस नेमत को तुम्हारे पास भेजा। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, उस नेमत ने तुम्हें एक को दूसरे का भाई बना दिया। जल्दी बताओ उस नेमत का नाम क्या है, क्या नाम है उसका। भाई कमाल हो गया। तो यानी फैसला हो गया कि कुरान की ज़बान में मोहम्मद नेमत है, अल्लाह रहमान रहीम मोमिन मुहैमिन अजीज कुद्दूस। ये भी बता दे क्या मोहम्मद के अलावा कोई और भी नेमत है। क्या पढ़ा आयत सूरह बकर, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम व मा अंज़लना अलैकुम मिनल किताब। हमने जो कुरान नाजिल किया है वो कुरान भी नेमत है, मालिक कोई और भी नेमत है। क्या पढ़ फिर सूरह बकर, वलिउतिम्म नेमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। जब हमने काबे को क़िबला बनाया तो नेमतों को तमाम कर दिया। काबा नेमत, मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, अल्लाह मालिक रहमान अब फैसलाबाद के मोमिनों को बता दे कि और कौन नेमत है। क्या तुझे आयत याद नहीं आई जब गदीर में मोहम्मद ने अली को उठाया। अलियामा ये जब गदीर ये पहुंच रही है बात, भाई सब कुरान है। कमाल हो गया। तो कुरान कमाल हो गया। कमाल हो गया। अल्लाह है अल्लाह। भाई बड़े पढ़े लिखे लोग, मैंने कोई कहानी तो नहीं सुनाई, ना मेरे पास कहानी है और ना मेरे पास सियासी तबसरे हैं, मेरे पास सिर्फ कुरान है। भाई मोहम्मद नेमत, मैंने कोई हदीस पढ़ी कोई हदीस नहीं पढ़ी। मोहम्मद नेमत, कुरान, मूड खराब हो गया भाई, मूड खराब हो गया। हाथ नहीं बांधने। मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज मैंने नेमतों को तमाम कर दिया। इमाम नेमत है, कुरान नेमत है, काबा नेमत है, मोहम्मद नेमत है। 4 नेमतें हो गई। मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। और अब मुसलमान 5 नमाजों में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
शुरू कहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके आगे सलाम फेर लो, इसलिए कि आगे गैरुल्लाह का जिक्र शुरू हो रहा है। इसके आगे भाई मूड तो नहीं खराब है, पहुंच मैं कुरान सुना के जाऊंगा। इसके आगे सलाम फेरो, इसलिए कि इसके आगे गैरुल्लाह का जिक्र शुरू हो रहा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मालिक हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यह उनका रास्ता है जिन्हें हमने नेमतें दी है, और नेमतें हैं चार, मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। अब जिसके पास ये चारों नेमतें मिल जाए उसी का रास्ता सिरात मुस्तकीम बनेगा। मुझे कायनात में कोई नहीं मिला, अकेला अबू तालिब है। कुरान अबू तालिब के घर में उतारा, मोहम्मद अबू तालिब के जालू में पलवाया, इमामत अबू तालिब की नस्ल में चलाई, और अबू तालिब के बेटे को काबे में उतारा। तो अब आज से ये बहस ना करो कि अली के बाप ने कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। गलत बात है, मूड खराब होता है ना भाई। बात यह है कि आप भी जिए अपने बुजुर्गों के साथ, हमें भी जीने दो अपने बुजुर्गों के साथ। अकीदे में समझौता नहीं होगा कि कुछ तुम छोड़ो कुछ हम छोड़े, ये नहीं होगा। बड़े पढ़े लिखे लो भाई, कमाल हो गया। अब ये ना कहना कि सैयदना अली की क्या बात, सुभान अल्लाह, लेकिन उनके बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था, इसलिए कि अबू तालिब का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बच्चे आते हैं और पर्ची देते हैं कि हमसे जो है वो हमारे दोस्त पूछते हैं कि सैयदना अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था, तो आप इस पर रोशनी डालें। मैं कहता हूँ आप में रोशनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, रोशनी तो उस पर डाली जाती है जो तारीख हो। कोई अली के बाप को काफिर कहता है तो आप मूड खराब ना किया करें। आपको तो खुश होना चाहिए जब सारी दुनिया कह रही है ना कि अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, तो मूड ना खराब किया करो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में अली के बाप के सिवा किसी का बाप ही नहीं था। यार पंखा उधर कर दे, पंखा। अच्छा भाई कमाल हो गया, फिर पलटो, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी, फिर पलटो। अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह है अल्लाह। तो अल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग नेमतें सिर्फ खाने पीने को नहीं कहते, जो टेम्परेरी हो उसे कहते हैं लज्जत, और जो हमेशा के लिए हो उसे कहते हैं नेमत। बड़े पढ़े लिखे लोग। अब मैं एक आयत और पढ़ रहा हूँ, सूरह ज़ारियात। अल्लाह कहता है वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी नेमत ज़मीन में नहीं है, आसमानों में है। कुरान में मूड खराब तो नहीं है, समझ में आ रही है बात? हाथ नहीं बांध रहे। अल्लाह करा तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी नेमत ज़मीन में नहीं है, आसमान में है। जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो हमारा रिस्क आसमान से चलता है, ज़मीन की तरफ आता है। भाई कमाल हो गया। इसीलिए मासूम फरमाते हैं कि दुआ ये न मांगो कि मालिक रिस्क दे दे, दुआ ये मांगो कि मालिक जिस ज़मीन पे मेरा रिस्क उतारा हुआ है वहाँ तक मुझे पहुँचा दे। तो रिस्क कहाँ है? कहाँ है? आसमानों में। रिस्क है आसमानों में। और अल्लाह कहता है सूरह इब्राहिम, ला इन शकरतुम। मूड खराब तो नहीं हुआ? पढ़ूँ आयत, घबराना नहीं भाई। अगर कुरान पहुँच जाए और हाथ ना खुले तो सर ही हिला देना, ताकि मुझे तशफ़ी हो जाए, मुझे तसल्ली हो जाए कि कुरान पहुँच गया। अल्लाह कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। तुम अगर हमारी नेमत पे शुक्रिया अदा करोगे तो हम नेमत को डबल करके देंगे। अल्लाह क्या कह रहा है?
अल्लाह है अल्लाह। अल्लाह कह रहा है अगर तुम मेरी नेमत पे शुक्रिया अदा करोगे तो हम नेमत को रोकेंगे नहीं, सिंगल नहीं डबल करके देंगे, बढ़ा के देंगे। यानी फैसला कर दिया कि तुम्हारा शुक्रिया जाएगा ज़मीन से आसमान पर और तुम्हारा रिस्क आएगा आसमान से ज़मीन पर। तो अब अल्लाह ने हर एक का फैसला कर दिया कि सबका शुक्रिया जाएगा ज़मीन से आसमान पर और सबका रिस्क आएगा आसमान से ज़मीन पर। आदम का रिस्क आया आसमान से ज़मीन पर, आदम का शुक्रिया गया ज़मीन से आसमान पर। नूह का रिस्क आया आसमान से ज़मीन पर, नूह का शुक्रिया गया ज़मीन से आसमान पर। इब्राहिम का रिस्क आया आसमान से ज़मीन पर, इब्राहिम का शुक्रिया गया ज़मीन से आसमान पर। बस एक दिन रास्ता बदल गया, फातिमा के हाथ की रोटी आ गई आसमान पर, शुक्रिया आया ज़मीन पर। सबका भाई कमाल हो गया। या है तो सभी को याद हो कि मूड तो नहीं खराब हुआ भाई, मूड तो नहीं खराब हुआ। सबका शुक्रिया। अल्लाह कहता हमारा थैंक्स कहो, हमें थैंक्स कहो तो रिस्क डबल करके देंगे। सबका शुक्रिया जा रहा है ज़मीन से आसमान पर और उधर से शुक्रिया आ रहा है। वकाना सायुकुम मशकूरा, सैयदा हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। 3 रोटियां गईं आसमान पर और 30 आयतें आईं ज़मीन पर। तो बीबी के हाथ में, नूर की शहजादी, कायनात की मलका सैयदा के हाथ में रोटियां नहीं थी, कायनात का रिस्क बंद था। जिसकी मुट्ठी में कायनात का रिस्क बंद हो वो फकीरों की औलाद से कुछ मांगने नहीं जाएगी। मेरी शहजादी। अल्लाहु अकबर। कमाल हो गया। मैं शुक्रगुजार, बड़े पढ़े लिखे लोग। भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग। व जज़ाहुम बिमा सबरू, सूरह दहर, सूरह हलता। हज़रत मौलाना इस्माइल साहब तशरीफ़ फरमा है। इजाज़े में फरमाद खिदमतें आयुन चीज़ी अर्ज़ बकुनम चौरेनीस बायत बे ज़बान फ़ारसी हरफ ज़नम। अमा बराए शुमा एक शेरी हस माले साहिब तबरीज़ी बराए शुमा मिखुनम मिगे गुफ्तार सिद्क़ माये आज़ार मी शवद चुन हरफ हक़ बुलंद शवद दार मी शवद। ये एक शायर है, मैंने मौलाना को एक शेर सुनाया। एक साहिब तबरीज़ी, तबरेज़ का रहने वाला एक शायर है। वो कहता है कि सच बोलूँगा ना तो फांसी पर चढ़ जाऊँगा। बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे साथ है ना। वह जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। जाओ सैयदा, हमने तुम्हें जन्नत जज़ा में दे दी, हमने तुम्हें जन्नत जज़ा में दे दी। भाई कमाल हो गया। मैं इस मिंबर पे बैठ के मैं यूट्यूब से याद करके नहीं आया, यूट्यूब से नहीं सुना रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से तर्जमा कर रहा हूँ। वह जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। जाओ पंजतन, जाओ अली, जाओ फातिमा, जाओ हसन, जाओ हुसैन, हमने तुम्हें जन्नत जज़ा में दे दी। तो ये पंजतन वो है जज़ा। जज़ा है फेले माजी, जज़ा है फेले माजी, पास्ट टेंस, बीता हुआ ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना। अल्लाह कहता हमने तुम्हें जन्नत दे दी, जन्नत दे दी। और सूरह साफ़ात में कहता है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। सलाम हो नूह पर, हम नूह को क़यामत में जन्नत देंगे।
अल्लाह की कसम आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कहता सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, हमारा सलाम हो आलमीन में नूह पर। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम नूह को जन्नत देंगे कब? क़यामत में नजज़ी, जज़ा नहीं, नजज़ी देंगे, क़यामत में देंगे। सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, सलाम हो इब्राहीम पर, हम इब्राहीम को क़यामत में जन्नत देंगे। सलामुन अला मूसा व हारून, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, सलाम हो मूसा पर, हारून पर, हम दोनों को क़यामत में जन्नत देंगे। और मेरी बीबी देंगे नहीं, वो जज़ाहुम बिमा सबरू, हमने तुम्हें दुनिया ही में जन्नत दे दी, दुनिया ही में मालिक बना दिया। अब आपने मुझसे पूछा कि अमजद जौहरी साहब आप रहते कहाँ हैं? मैंने कहा मैं कराची में रहता हूँ। अब मैं सच्चा हूँ या झूठा, दो तरीके हैं मालूम करने के, या कराची मेरे घर कुछ भेज के देखो या मेरे घर से कुछ मंगवा के देखो। फातिमा है जन्नत की मालिका, रोटियां भेज के बताया, कपड़े मंगवा के बताया। मंगवा लिए कपड़े भेज के। कपड़े मंगवा दिए। भाई कमाल, बड़े पढ़े लिखे लोग, मूड तो नहीं खराब हुआ, बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया, बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। फातिमा है जन्नत की मालिका, इन्ना फातिमा सय्यदतु अहलिल जन्ना, नबी ने फरमाया फातिमा जन्नत वालों की सरदार है, जन्नती है नहीं, फातिमा है जन्नत वालों की सरदार। अब कोई भी औरत हो, कितनी वीआईपी क्यों ना हो, फातिमा की गुलामी करके जन्नत में जाएगी। गुलामी करके जाएगी, कोई भी हो। दूसरी बात जज़ा में भाई बड़े पढ़े लिखे लोग, अच्छा भाई ठहर जाओ, बड़े पढ़े, हमने जन्नत जज़ा में दे दी। जनाब आदम को कहाँ बनाया था अल्लाह ने? कहा जन्नत में भाई, जन्नत में। अच्छा जब बना लिया, पहला खलीफा है, बना जन्नत में, जन्नत में बनाने के बाद कहने लगा अल्लाह वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, खबरदार इस शजरे के करीब न जाना, खबरदार आदम इस शजरे के नेड़े ना लगी। अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह है अल्लाह, कुरान कहानी नहीं, कुरान डायस नहीं, कुरान अखबार नहीं, कुरान। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, खबरदार आदम इस दरख्त के शजरे के करीब ना जाना, अल्लाह ने मना किया। चले गए आदम, खा लिया गेहूँ, और मुसलमान भाइयों ने लिख दिया कि आदम शजरे के करीब गए, दरख्त के करीब गए, और आदम ने गेहूँ खा लिया। भाई कमाल हो गया, जैसी गेहूँ खाया अल्लाह ने कहा आदम एहबतु, कुरान एहबतु, हमारी जन्नत से नीचे उतरो, तुमने गेहूं खा लिया। जन्नत मिल्कियत किसकी है? जन्नत मिल्कियत है फातिमा की, जन्नत मिल्कियत है फातिमा की। भाई कमाल हो गया, अगर असली खलीफा फातिमा के बाग का गेहूं खा जाए तो जन्नत से निकाला जाए। ये हो गया भाई, बड़े पढ़े लिखे। बाकी तो आप लोग माशाल्लाह बहुत अक्लमंद है, बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया भाई, कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग। दामन बयान को समेट रहा हूँ, लेकिन एक शेर पढ़ूंगा, एक शेर, अभी मैंने फारसी का शेर पढ़ा, अभी अरबी का शेर पढ़ रहा हूँ। इमाम शाफी का नाम सुना है आपने? इमाम शाफी बहुत बड़े, यानी 4 इमामों में से एक है, एक फ़िक़्ह के फाउंडर हैं, छोटी चीज़ तो नहीं है, बड़ी चीज़ है, और वड्डे लोग थे वड्डियाँ गल्ला। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा कि आप हर वक्त अली अली करते रहते हैं, अली की मस्ती में झूमते रहते हैं, आखिर बात क्या है? तो उन्होंने एक शेर कहा अरबी में, कहने लगे हल ज़ुव्विजत फातिमुन गैरुहु वफ़ी गैरिही हल अता,
मुझे यह बतलाओ मैं कैसे अली अली ना करूं, क्या फातिमा की शादी अली के सिवा किसी और से हुई? मूड खराब है, हाथ ही नहीं खुल पा रहे, पीछे वालों का मूड खराब लग रहा है। भाई कमाल हो गया। हल ज़ुव्वजत फातिमुन गैरुहु वफ़ी गैरिही हल अता, क्या फातिमा की शादी अली के सिवा किसी और से हुई? और क्या हल अता अली के सिवा किसी और के लिए आया? यानी कमाल हो गया। इमाम शाफी ने फैसला कर दिया कि फातिमा की शादी अली से हुई। सितारा इनके दरवाजे पे आया, सूरह हल अता इनके दरवाजे पे आया, सितारा इनके दरवाजे पे आया। तो मैं यही तो कहता हूं कि इनसे उनका मुकाबला ना किया करो। इनके दरवाजे पे सितारा आया और किसी और के दरवाजे पे कोई छुआरा भी नहीं आया। अच्छा भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, 4 इमाम है ना, नाम याद है? इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक। ये किसके इमाम हैं? मुसलमानों के, मुसलमान भाइयों के। भाई कमाल हो गया। मुसलमानों के 4 इमाम और मोमिनों के 12 इमाम। कमाल हुआ या नहीं हुआ? भाई कमाल हो गया। 4 इमाम 4 फ़िक़ा, 12 इमाम 1 फ़िक़ा। 12 इमाम 1 फ़िक़ा, 12 इमाम 1 फ़िक़ा, 4 इमाम 4 फ़िक़ा, 12 इमाम 1 फ़िक़ा। भाई कमाल हो गया। अब मैं नहीं कहता, मेरे भाई कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया। क्या फरमाया? नबी पाक ने फरमाया, हमारे यहाँ नहीं है ये हदीस हमारी किताबों में नहीं है, हमारे भाइयों की किताबों में। कहते हैं नबी ने फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के नबियों के बराबर हैं। ये हदीस हमारे यहाँ नहीं है, हमारे भाइयों क्या है। हमारे यहाँ ये तशबीह हो नहीं सकती, इसलिए कि हमारे यहाँ उलमा गैर मासूम होते हैं और अंबिया मासूम होते हैं। हमारे यहाँ अंबिया मासूम हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये हदीस नहीं है। लेकिन हमारे भाइयों ने कहा कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा नबियों के बराबर हैं। मैंने पूछा हाथ जोड़ के, मैंने कहा भाई जरा ये भी बतला दो कि वो कौन से नबी की उम्मत के उलमा हैं कि जो नबियों के बराबर हैं। कहा भाई पहले तो 4 हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल। मैंने कहा इन 4 के पास इल्म कहाँ से आया? कहने लगे तुम्हारे जाफर सादिक से। इनके पास भाई कमाल हो गया, इनके पास इल्म कहाँ से आया? कहने लगे आपके इमाम जाफर सादिक से। भाई कमाल हो गया। इमाम अबू हनीफा का जुमला याद रखना, फरमाते लौलस सनतान लहलकन नोमान, अगर जाफर सादिक ना होते तो मैं हलाक हो जाता। जुमला बड़ा पुराना है, अगर अली ना होते। अली मौला, अली मौला, अली मौला। कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग तो नबी की उम्मत के उलमा, ये 4 उलमा ये बराबर है बनी इसराइल के नबियों के बराबर है। और इनके पास इल्म कहाँ से आया? किससे आया? अभी 4 दिन पहले शहादत गुजरी है। लौलस सनतान लहलकन नोमान, नोमान इनका नाम था, अबू हनीफा इनकी कुनिया थी। ये कहते हैं अगर जाफर सादिक ना होते तो मैं हलाक हो जाता। और कमाल हो गया। और भाई कह रहे हैं कि ये नबियों के बराबर है और इल्म आया है तुम्हारे छठे इमाम से। अब भी समझ में नहीं आता। अरे जब शागिर्द नबियों के बराबर होगा तो उस्ताद नबियों से अफजल होगा।
उस्ताद नबियों से मूड खराब हो गया। उस्ताद नबियों से अगर मूड खराब ना हो दो आयतें पढ़ दूँ दो आयतें कि उस्ताद नबियों से अफजल होगा, उस्ताद नबियों से अफजल होगा। सूरह कहफ 18वां सूरा, सूरह कहफ 18वां सूरा। अल्लाह है अल्लाह इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़ व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। हमने, अल्लाह कहता, हमने ज़ुल्क़रनैन को ज़मीन पर हुकूमत दी, बादशाह बनाया। हमने ज़ुल्क़रनैन को इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़ व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। हमने ज़ुल्क़रनैन को ज़मीन पर हुकूमत दी, बादशाह बनाया। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने कुल शय में से उसे कुछ दिया। कुल शय में से हमने, मूड खराब हो गया, मूड न खराब, हमने कुल शय में से ज़ुल्क़रनैन को कुछ दिया। यह है सूरह कहफ। और अब सूरह नमल, व ऊतीना मिन कुल्लि शै उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। सुलेमान कहते हैं अल्लाह ने मुझे कुल शय में से कुछ दिया। मिन कुल्लि शै, कुल शय नहीं, मिन के मानी थोड़ा, मिन के मानी थोड़ा, मुझे कुल शय में से कुछ दिया। कुल शय पे अगर मिन आ जाए तो मतलब यह है कि थोड़ा, यानी फैसला कर दिया कि ज़ुल्क़रनैन कुछ कुछ वाला है, सुलेमान कुछ कुछ वाला है। और अब हमारा इमाम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु, सब कुछ वाला। हमारा इमाम सूरह यासीन 36वां सूरा 12वीं आयत, 36वां सूरा 12वीं आयत। भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग। इन मैं पूरी आयत पढ़ देता। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसनाहु फी इमामिन मुबीन। अल्लाह कहता है मुर्दों को हम जिंदा करते हैं और उनके नामाए अमाल हम लिखते रहते हैं। हम मरने वाले के नामाए अमाल, जो छोड़ के गया, वो जो छोड़ के गया वो हम लिखते हैं। व कुल्ला शैइन अहसनाहु फी इमामिन मुबीन, और हमने कुल शय इमाम मुबीन में रख दी। मिन नहीं, सुलेमान कुछ कुछ वाले हैं, हमारा इमाम सब कुछ वाला है। मैंने आयत पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, पीछे वालों का मूड तो नहीं खराब है, मूड ना खराब करना। यानी फैसला तो हो गया कि उस्ताद जो है वो शागिर्द से अफजल होगा, उस्ताद नबियों से अफजल होगा। अल्लाह अल्लाह है अल्लाह। सुलेमान कुछ कुछ वाले, ज़ुल्क़रनैन कुछ कुछ वाले, और हमारा इमाम कुछ कुछ वाला नहीं, सब कुछ वाला है। तो जो कुछ कुछ वाला है उसका मिजाज भी कुछ कुछ वाला, और जो सब कुछ वाला है उसका मिजाज भी सब कुछ वाला। क्या आपको याद नहीं आया एक भिखारी आया सब कुछ वाले के दरवाजे पर, या अली एक रोटी दे दो, मुड़े कम्बर की तरफ, कम्बर से रोटी दे दो, मौला दस्तरखान में है, कम्बर दस्तरखान दे दो, मौला दस्तरखान नाके पर है, कम्बर से नाका दे दो, मौला नाका कतार में है, कम्बर से कतार दे दो। मांगा कुछ, अली ने दे दिया सब कुछ। अब भाई कमाल हो गया, ख़त्म हो रही है मेरी बात, दामन बयान को मैंने समेट दिया। अल्लाह हसन शेख साहब के वालिद के दर्जात को आली व मुतआली फरमाए। और अब जो जुमला कह रहा हूँ या मैं ईसाले सवाब कर रहा हूँ, ये जो जुमला कह रहा हूँ, अब हमें ना डराया करो कि नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज़ें कमज़ोर, तुम्हारे रोज़े कमज़ोर, तुम्हारा हज कमज़ोर, तुम्हारी ज़कात कमज़ोर, तुम्हारा खुम्स कमज़ोर, तुम्हारा जिहाद कमज़ोर। हमें अपने आमाल पे नाज नहीं है, उसकी अता पे नाज है। हमें अपने आमाल पे नाज नहीं है, उसकी अता पे नाज है कि वो देने वाला कुछ कुछ वाला नहीं है, सब कुछ वाला है। अगर जिंदगी में कोई एक सजदा भी कबूल हो गया तो हम भी अली वाले नहीं। अगर उस कबूल सजदे के जरिए अली से पूरी जन्नत ले ले, इसलिए कि अली कुछ कुछ वाला नहीं है, अली सब कुछ वाला है। कयामत के मैदान में मैं कबूल सजदा लेके अली के पास आया, या अली इस एक सजदे के बदले वो जो जन्नत में दरख्त है तूबा, उसका एक पत्ता दे दो। अली कुछ कुछ वाला नहीं है, मुड़े कंबर की तरफ, कंबर से पत्ता दे दो, मौला पत्ता शाख में है, कंबर से शाख दे दो, मौला शाख दरख्त में है, कंबर से दरख्त दे दो, मौला दरख्त जन्नत में है, कंबर से जन्नत दे दो।
सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा भाई कमाल हो गया, मरने वाला मर गया, मूड तो नहीं खराब हुआ, मरने वाला मर गया। खुदा ना खास्ता कुछ नमाजें रह गई थी, क्या होगा? कुछ नमाजें रह गई थी, खुदा ना खास्ता छूट गई थी नमाजें, क्या होगा? है उजरत देखे, कमाल हो गया। यानी कब्र में नमाज रोज़े का सवाल नहीं होगा। क्यों? ये मैं कोई जुमला ऐसा नहीं कहता जिसकी जिम्मेदारी कबूल ना करूं। कब्र में अल्लाह नमाज रोज़ा नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? इसलिए कि अगर कब्र में नमाज रोज़ा पूछ लिया तो खाता बंद हो गया। और आयत क्या है? आयत क्या है? इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम उसके नामाए आमाल लिखते रहते हैं। अगर नमाज रोज़ा आमाल पूछ लिया कब्र में तो आमाल का खाता तो बंद हो गया। अल्लाह कहता नहीं, वो आमाल का खाता इसका खुला हुआ है। कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग तो नमाज में अल्लाह नमाज रोज़ा नहीं पूछेगा, नमाज रोज़ा पूछेगा क़यामत में। तो बड़े मेरे साथ रहना, नमाजें रह गई थी, मरने वाले के वारिस ने नमाजें इस्तिजारी कहलाती है, पैसे देके उसकी तरफ से नमाजें पढ़वाई, वो उसके खाते में ट्रांसफर हो गई। कुछ रोजे रह गए थे, वारिस ने पैसे देकर रोजे रखवाए, वो उसके मरने वाले के खाते में ट्रांसफर हो गया। मुस्ततीता हज नहीं किया था, वारिस ने पैसे देके हज बदल करवाया, वो उस मरने वाले के खाते में ट्रांसफर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मरने वाला मर गया लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह नहीं कहा था, तो क्या पैसा देके किसी से कलमा पढ़वाओगे? कहा नहीं भाई नहीं, आमाल ट्रांसफर होते हैं, अकीदा ट्रांसफर नहीं होता। ये अकीदा ट्रांसफर नहीं होगा। अकीदा ट्रांसफर नहीं होगा। आप भी मैं शुक्रगुजार। आमाल मूड ख़राब हो गया, आमाल ट्रांसफ़र होते हैं, अकीदा ट्रांसफ़र नहीं होता। तो अल्लाह दो पेशियाँ हैं अल्लाह की बारगाह में, दो पेशियाँ। पहली पेशी का नाम है कब्र, दूसरी पेशी का नाम है हशर। पहली पेशी में अल्लाह आमाल नहीं पूछेगा, अकीदा पूछेगा। कब्र में अल्लाह अकीदा पूछेगा और हशर में अल्लाह आमाल पूछेगा। तो कब्र में अकीदे का सवाल, मन रब्बुक, मर गए लिटाए गए, मन रब्बुक, दो फरिश्ते आए, तेरा रब कौन? अगर उस मरने वाले ने राम भगवान कृष्ण का नाम लिया तो फरिश्ते कहेंगे मालिक हाजा मुशरिक, ये तो पक्का मुशरिक है। दूसरा सवाल, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन? अगर मरने वाले ने उल्टे सीधे लोगों के नाम लिए तो फरिश्ते कहेंगे मालिक हाजा काफिर, ये तो पक्का काफिर है। और अब तीसरा सवाल अकीदे का, मन इमामुक, तेरा इमाम कौन? अगर मरने वाले ने ऊट पटांग लोगों के नाम लिए तो फरिश्ते कहेंगे मालिक यही तो मुनाफिक है, यही मुनाफिक है। मैंने समेट दिया जी, सच्ची बात करता हूँ। तो भाई हमारे यहाँ अकीदे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। आप भी जिए अपने अकीदे के साथ, हमें भी जीने दें अपने अकीदे के साथ। रसूल ने मुशरिकों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि हम तुम्हारे बुतों को भी पूजा कर लेंगे, तुम मेरे अल्लाह की भी पूजा कर लेना। ऐसा कोई कमिटमेंट किया रसूल ने? जो गलत है वो गलत है। ला इलाह, सब झूठे इल्लल्लाह। तो अकीदे में कोई सौदा, कोई कंप्रोमाइज़, कोई मुसालिहत नहीं होगी। हम मुश्तरकात पे जमा हो जाएंगे। अल्लाह एक, मोहम्मद एक, कुरान एक, काबा एक, मुश्तरकात पे बात होगी। बाकी अकीदे में कोई समझौता नहीं होगा। पहली पेशी में अकीदा, दूसरी पेशी में, अगर मूड ख़राब ना हो बस एक आयत पढ़ दूँ, एक आयत पढ़ दूँ। मैंने दामन बयान को समेट दिया। एक आयत पढ़ो। पहली पेशी कब्र है और दूसरी पेशी क्या है? हशर, क़यामत के मैदान में। अब अल्लाह सूरह काफ में कहता है, आखिरी जुमला है, यह आखिरी आयत है, मैं मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ, दामन बयान को समेट रहा हूँ। अल्लाह कहता है वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद, क़यामत में हर एक अपने हकाने वाले के साथ होगा। अभी मैंने आयत पढ़ी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका
चखना है। अल्लाह कहता है वजाअत कुल्लु नफ्सिन माअहा साइक़ुन व शहीद, जहाँ से शुरू की वहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। क़यामत में हर एक अपने हकाने वाले के साथ आएगा। साइक़ कहते हकाने वाला, हकाने वाला पीछे होता है, आगे नहीं होता। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, गाँव देहातों में भी देखा कि जब हकाने वाले जानवर को हकाते हैं, आगे होते हैं या पीछे? जल्दी बताओ, आगे या पीछे? पीछे होते हैं, डंडे से हकाते, आगे आगे जानवर, पीछे पीछे हकाने वाला। अल्लाह कहता है क़यामत के मैदान में दूसरी पेशी में सारे अंबिया हकाने वाले पीछे पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे आगे होगी। आदम से खातम तक सारे नबी हकाने वाले मैदान में पीछे पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे आगे होगी। और हमारा नबी कहता है या अली अंत क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, अली क़यामत के दिन तू आगे होगा, तेरे चाहने वाले तेरे पीछे होंगे। तेरे भाई कमाल हो गया। क़यामत में सारे नबी पीछे हैं और उम्मत उनकी आगे है। और क़यामत में अली कायद कहते हैं, आगे को जो आगे चले उसे कहते हैं कायद। और साइक़ कहते हैं जो पीछे से हकाए। सारे अंबिया पीछे से हकाएंगे, अली कायद है, आगे चलेगा। अली तेरे चाहने वाले तेरे पीछे होंगे, तू आगे आगे होगा। कमाल हो गया। सारे नबी पीछे पीछे, उनकी उम्मत आगे आगे, और क़यामत में अली आगे आगे, चाहने वाले पीछे पीछे। मैंने हाथों को जोड़ा, ए जाने कायनात, ए रूह कायनात, ए अक़ल अव्वल, ए खल्क़ अव्वल, ए खुल्क़ अव्वल, ए साहिब लौलाक, ये अल्लाह ने उलट क्यों किया? क़यामत के मैदान में नबियों को पीछे रखा, उम्मतों को आगे रखा, अली को आगे रखा, चाहने वालों को पीछे रखा। कामयाब जोहरी, अल्लाह को नबियों की उम्मतों पर यकीन नहीं है कि कब नबी को पीछे से छोड़ के भाग जाए, लेकिन अली के चाहने वाले पे इतना एतबार है कि ये जन्नत छोड़ देगा, अपने मौला को नहीं छोड़ेगा। मौला को नहीं छोड़ेगा। बस बस ये हटा लें, यहाँ से पीछे कर लें, इस तरफ कर दें। बस मैंने दामन बयान को समेट दिया, ख़त्म हो गई मेरी बात। अली जन्नत व जहन्नम का बांटने वाला, अंता क़सीमुन नारे वल जन्ना। हज़रत सिद्दीक़ का जुमला है, सच्ची ज़बान सच्चा जुमला। वो फरमाते हैं ला यजूज़ हो। भाई कमाल हो गया, जब ज़बान सच्ची हो तो जुमला तो झूठा नहीं होगा ना। हज़रत सिद्दीक़ फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया ला यजूज़ो अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहु अलीयुल जवाज़, कोई भी पुले सिरात पार नहीं कर सकता जब तक अली से लिखवा के ना ले आए। भाई रसूल के सहाबी ने फैसला कर दिया कि पुले सिरात पार नहीं करेगा जब तक अली से लिखवा के ना लाए। फैसला कर दिया कि अली से वही लिखवाएगा जो नबी से लिखवाने का आदी होगा। कमाल हो गया, मैंने समेट दिया। नबी फरमाते हैं कि मैं जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा मेराज की रात, फलम्मा बलगतु इला बाबिल जन्नह फवजदतु मकतूबन अला बाबिल जन्नह, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा, फवजदतु मकतूबन अला बाबिल जन्नह, जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। घर के बाहर दरवाजे पे किसका नाम होता है? अच्छा भाई ठहर जाए, बड़े पढ़े लिखे लोग। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। तो हमसे आप क्यों कहते हैं कि अलीयुन वलीउल्लाह अजान से निकालो, अलीयुन वलीउल्लाह कलमे से निकालो? सारे काम हम करें और आप फारिग घूमते रहें। आप भी तो एक काम करें, निकालो अली को काबे से,
निकालो अली को काबे से। कहा नहीं भाई नहीं, हम अली को काबे से नहीं निकाल सकते। तो जिस अली को तुम खुदा के घर से ना निकाल सके, उस अली को हम अपने दिल से कैसे निकाल दें? बस मैंने समेट दिया दामन बयान को। अली का पहला काम सजदा, पहला काम सजदा। काबे में आए सजदा, पहला काम सजदा। अली का पहला काम सजदा, हुसैन का आखिरी काम सजदा। गर्दन जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। देश में बैठकर परदेशियों को रोने वालों, वतन में बैठ के बेवतनों को रोने वालों, गर्दन जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। बहुत सारे मोमिनीन होंगे जिन्होंने करबला ज़ियारत की है, कब्र हुसैन की ज़ियारत की है, और जो नहीं गया मैं उसके लिए दुआ करता हूँ परवरदिगार उसे कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब करे। बार बार जाओ, बार बार जाओ। जब तुम दाखिल हो गए, हरम में दाखिल हो गए, उस दरवाजे का नाम है बाबुर रासिद शरीफ, बाबुर रासिद शरीफ। वहाँ से जब दाखिल हो गए तो कब्र हुसैन नज़र आएगी। ऊपर दीवार पे तुम्हारे वक्त के इमाम का जुमला लिखा है, ज़ियारत नाहिया में वो जुमला मौजूद है। मेरा इमाम ज़माना कहता है अस्सलामु अला क़ातिलिल अबरात, सलाम हो मेरे दादा हुसैन पर जिसे रुला रुला के मारा गया। मरहूम का उठना बैठना हुसैन हुसैन था। सलाम हो मेरे जद हुसैन पर जिसे रुला रुला के मारा गया। फिर एक और जुमला लिखा है, वो भी तुम्हारे वक्त के इमाम का है। अस्सलामु, जुमला सुनना, अस्सलामु अलल खद्द तरीब, सलाम हो उस रुखसार पर जो हमेशा मिट्टी पे रखा गया। कुछ याद आया आपको ये किसका सर था जो मिट्टी पे रखा गया? हुसैन के सर को जुल्फों से पकड़ के उठाते, जहां जी चाहता मिट्टी पे फेंक देते। मेरा 12वां इमाम कहता है अस्सलामु अला दिमाइस साइलात, सलाम हो करबला के बाद बहते हुए खून पर, आशूर के बाद बहते हुए खून पर। यह आशूर के बाद बहता हुआ खून किसका है? जब तमाचे मारे गए तो रुखसार से खून निकला, और जब बालियां नोची गईं तो कानों से खून निकला। जिस बीबी का मैं भी तज़किरा कर रहा था, उस बीबी के बाब में एक रिवायत लिखी है कि बीबी ने किसी से कुछ लिखवाया और लेकर चली। एक हाथ में हसन का हाथ है और एक हाथ में वो लिखी हुई तहरीर है। कोई मलऊन अज़ल व अबद मिला, उसने बीबी से तहरीर छीनी, उसे फाड़ के ज़मीन पे फेंक दिया। और अब उसने बीबी के साथ ऐसी गुस्ताखी की, मैं वो जुमला नहीं कहूँगा, कि बीबी का सर दीवार से टकराया और ज़मीन पे गिर गई। सुन लिया? मुझे माफ़ करना, लेकिन जुमला याद रखना, तीरों की तकलीफ़ एक तरफ, नेज़ों की तकलीफ़ एक तरफ, पत्थरों की तकलीफ़ एक तरफ, और किसी बेटे के सामने उसकी माँ को तमाचा मारा जाना एक तरफ। दादी को मदीने की गली में तमाचा मारा, पोती को करबला के मैदान में तमाचा मारा। वो 3.5-4 साल की बच्ची, बड़ी चहीती बच्ची थी, जो मेरे सामने साहिबान औलाद का मजमा है, औलाद वाले हो। जुमला सुनना, हमीद इब्न मुस्लिम लश्कर अजीज का नामा निगार है। वो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा जब खैमों में आग लगी तो जलते हुए खैमों से एक 4 साल की बच्ची निकली, जिसके कानों से लहू टपक रहा था, कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। वो मैदान में दौड़ती जा रही थी और पुकारती जा रही थी, चचा अब्बास मेरी मदद को आओ, चचा अब्बास मेरी मदद को आओ। हमीद कहता है मैं उसके दामन की आग को बुझाने के लिए उसके पीछे चला।
बच्ची घबरा के तेज दौड़ने लगी। अब जैसे जैसे वो तेज दौड़ती जाती वैसे वैसे उसके दामन की आग तेज होती जाती। जुमला एक मर्तबा बच्ची थककर जमीन पे बैठ गई। हमीद ने हाथ आगे बढ़ाया, बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहने वाले वहीं रुक जा, मुझे हाथ न लगाना, अरे मैं सैयदजादी हूं। मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, मुझे हाथ न लगाना। बड़े दिल वाले बैठे हुए इस मजमे में, खुदा तुम्हें आबाद रखे। मैं ये जुमला कभी ना पढ़ता अगर ये लिखा हुआ ना होता मख्तल में। खुदा तुम्हारी इज्जतों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे इस बच्ची के सदक़े में। जुमला सुनोगे, जब लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा है तो सोने के तख्त में हुसैन का कटा हुआ सर रखा हुआ था और यजीद छड़ी से सर के साथ गुस्ताखी कर रहा था और एक गोशे में बीबियां झुकी हुई खड़ी थी, सीधी नहीं थी, झुकी हुई खड़ी थी। यजीद ने बीबियों को देखा और सिपाहियों से पूछा कि ये बीबियां झुकी हुई क्यों हैं, ये सीधी क्यों नहीं खड़ी हो जाती। सिपाही ने हाथ जोड़ा, कहा अमीर, जिस रस्सी में इन बीबियों के बाजू बंधे हुए हैं उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बंधा हुआ है। अगर ये बीबियां सीधी खड़ी हो जाए तो बच्ची का दम घुट जाएगा। यजीद ने पूछा, ये बच्ची है कौन जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान है। कहा, यजीद, ये वही तो बच्ची है जो हुसैन के सीने पर सोने की आदी थी। सुन लिया जुमला? अब जुमला सुनो, मुझे माफ करना। यजीद मुड़ा अपने दरबारी मस्खरे की तरफ। उसके दरबार में एक मस्खरा था हंसाने वाला। यजीद ने मस्खरे को इशारा किया, इधर आ। मस्खरा करीब आया। यजीद ने कहा, देख, आज मेरे दरबार में ये बड़े घराने की बीबियां आई हैं, तू मुझे कुछ ऐसा करके देखना कि मेरे दिल को सुरूर मिले, मुझे खुशी मिले। मस्खरे ने हाथों को जोड़ा और कहा, यजीद अमीर, मैं तुझे आज खुश कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। इशारा किया उस बच्ची की तरफ और कहने लगा, हबली हाज़िहिल जारिया, इस बच्ची को मेरी कनीजी में दे दे। इस बच्ची को मेरी कनीजी में दे दे। जिसकी तरफ इशारा हुआ था ना, उसने अपना जख्मी सर उठाया, कहा, फूफी अम्मा, मैं यतीम हो गई, मैंने तमाचे खा लिए, मेरे गोश्त बारे नोचे जा चुके, मेरे कुर्ते के दामन में आग भी लग गई। क्या अब जुमला सुना, क्या अब मैं कनीजी बनाई जाऊंगी? अली की बेटी को जला लाया। कहा, किसी की मजाल नहीं है कि ज़ैनब के होते हुए तुझे अपनी कनीजी में ले ले। फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज फिजा खड़ी हुई, उस मस्खरे को डांटा, तुझे शर्म नहीं आती? जुमला सुनो, उसने कहा, फिजा ने कहा, तू मुसलमान है? कहा, मुसलमान हूँ। फिजा ने का कलमा सुना, उस मस्खरे ने कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रो कर कहने लगी, फिजा, जिस मोहम्मद का तू नाम ले रहा है ये उसी मोहम्मद की नवासी है। मस्खरा घबरा गया, मुड़ा सज्जाद की तरफ और कहने लगा, ए कैदी, क्या ये बूढ़ी औरत सच कह रही है? सज्जाद ने कटे हुए सर की तरफ इशारा किया कि वो जो तश्त में रखा हुआ है वो रसूल के लिबास हुसैन का सर है। मस्खरे ने गुस्से से यजीद को देखा, दरबार से बाहर निकल के आया, अपने पहलू से खंजर निकाला, अपने हाथ से हाथ को काटा, कटा हुआ हाथ लेके दरबार में आया, बीबी के कदमों पे हाथ फेंका, बीबी मुझे माफ करना, इसी हाथ से इशारा किया था। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि इब्न रसूलुल्लाह। परवरदिगारा, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, मरहूम के दर्जात को आली व मुताली फरमा, उनके पसमुंदगान को, वरसा को, लावाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। जो बीमार है बेहक़ बीमार करबला उन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमा। ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। अंता इलाही व सय्यदी व मौलाया इग़फ़िर लअौलियाइना व कुफ़्फ़ अन्ना अअदाना वजगलहुम नज़ाना वज़हिर कलिमतल हक़ वजअलहु लिया वादिहिज़ कलिमतल बातिल वजअलहु सुफ़ला इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।